बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आई एम सैफुल्लाह भट्टी, योर केमिस्ट्री टीचर्स। स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल के 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स का नाम दिया हुआ है, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया हुआ है। उनमें से हमारे पास एक टॉपिक है पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। पिकुलर मीन मखसूस, एक ख़ास, एक अनोखा जो बिहेवियर या करैक्टर शो करेगी लिथियम, उसको हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के अलावा जो ग्रुप 1A में आता है वो लिथियम है, हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। ये 1A के एलिमेंट्स हैं। इन्हें अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है वो हमने इनके इंट्रोडक्शन और इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। जो अल्कली मेटल्स हैं इनमें जो टॉप पे आ रहा है वो लिथियम है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1A है, 2 है, 3 है, 4 है। तो उनमें जो टॉप पे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जो अरेंजमेंट के मुताबिक पीरियोडिक टेबल में अपने ग्रुप के पहले आता है, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करता है, पूरे ग्रुप को वो लीड कर रहा होता है। उसके पास कोई ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं, उसके कोई अपने फंक्शंस होते हैं, अपनी कुछ एनामलस करैक्टर होते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डिफरेंसेस होते हैं जो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो पीरियोडिक टेबल में अपने ग्रुप में वो पहले पे आता है, टॉप पे आता है। तो लिथियम ग्रुप 1A में जो ये है टॉप पे आता है। लिथियम जो है ये लैथोस से ये वर्ड डिराइव्ड है, जिसका मतलब ये लैथोस लफ्ज़ है ग्रीक लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है स्टोन, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्रे कलर का होता है, ये स्टोन की तरह होता है, हार्ड मटेरियल होता है। और पीरियोडिक टेबल में इसको टॉप 1 पे ही पोजीशन दी गई है। लिथियम इसका Li सिंबल है। एटॉमिक नंबर जो है बच्चे इसका 3 होता है। जो एटॉमिक मास ये Z है और जो A होता है वो ऑलमोस्ट 6.94 होता है। ये इसका एटॉमिक मास है। और इसकी जो एक जॉन अगस्त नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। ये जो है थोड़ा लिथियम की हिस्ट्री के बारे में हमने देखा। अब हमने बच्चे देखना यह है कि ये टॉप पे क्यों पाया जाता है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसकी फ़ीचर्स हैं, कौन सा ये एनामलस करैक्टर शो करती है, वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात, स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। पीरियोडिक टेबल में टॉप पे G पाया जाता है, तो क्या वजह है? पहली बात, एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, ये इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये इसका बच्चे न्यूक्लियस है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो लास्ट और फाइनल है उसमें 1 है। तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही सिर्फ 3 है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं 1A के, उनका साइज़ ज़्यादा होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होंगे 11, 19, 37। इसके लिहाज से इसके अंदर सिर्फ 3 प्रोटॉन है यहाँ पे और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका साइज़ जो है वो कम है, इसका रेडियस कम है। और जो इसका आयन होगा, जब यानी कि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, यानी कि ये एक शेल रिमूव हो जाएगा, उसका भी साइज़ कम है। यानी कि बाकी एलिमेंट्स जो अल्कली मेटल्स के हैं ना, उनसे इसका साइज़ और रेडियस कम होता है। ये बात हमने देखी है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, बच्चे जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी बात की थी कि ये हमारे पास लिथियम का एटम है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए, यानी कि लिथियम को पॉजिटिव आयन में लाने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। और साइज़ कम होने की वजह से, रेडियस कम होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि बच्चे जितना साइज़ कम होता है न्यूक्लियस उतना पावरफुल होता है, वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है। इसलिए बच्चे वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज़ नहीं होगा, आसानी से खारिज नहीं होगा, उसको रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इसलिए जनाबे वाला हम कहेंगे कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है।
और पीरियोडिक टेबल में जो टॉप टू बॉटम है साइज़ बढ़ता है। जब साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो लिथियम का साइज़ कम होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज तगड़ा होने की वजह से, पावरफुल होने की वजह से बच्चे ये और इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन रखता है करने की, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, किसी नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर करने की जो टेंडेंसी होती है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। वो भी इसकी अपने ग्रुप में ज़्यादा है और वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी 1 है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1 है। हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर बच्चे क्या होती है, इसका जो आयन है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव आयन को, जो सराउंडिंग पे कोई एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा ड्यू टू स्मॉल साइज़। तो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, लिथियम बाकी इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव आयन को ज़्यादा कशिश करेगा, पुल करेगा। वो साइज़ कम होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसे ही पोलराइजिंग पावर का नाम देते होते हैं, इसलिए इसकी वो पोलराइजिंग पावर हाई। ये कुछ एनामलस प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ डिफरेंसेस थे सिंपली। अब इन डिटेल इन चीज़ों को हम देखते हैं कि पहली बात है कि ये लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल। लिथियम जो है ये ज़्यादा सख्त है, इतना हार्ड है कि आयरन को भी स्क्रैच कर सकता है, इतना हार्ड मटेरियल है। और लाइटर से यहाँ मुराद ये है कि इसकी डेंसिटी लो होती है। ये जो लिथियम है इसकी डेंसिटी जी लो होती है, ये हल्का होता है बज़ाहिर, मैस के लिहाज से इसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये फ़्लो भी कर सकता है, यानी कि फ़्लोट कर सकता है। किसके ऊपर फ़्लोट कर सकता है जी, ये सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर अगर आप इसे रखें तो ये पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी लो होती है, इसका भारीपन कम होता है, लाइटर होती है। फिर नेक्स्ट जी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिथियम साल्ट्स ऑफ एनाइन विद हायर चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सॉल्यूबल। यानी कि जो लिथियम के साल्ट्स होंगे, जैसे लिथियम फ्लोराइड आ सकता है हमारे पास, लिथियम नाइट्रेट आ सकता है, या कोई और साल्ट हमारे पास आ सकता है। वो कहता है जी कि ये जो साल्ट्स होते हैं लिथियम के, ये पानी में बाकी अल्कली मेटल्स के साल्ट से लेस सॉल्यूबल हैं। यानी कि बाकी अल्कली मेटल्स के जो साल्ट्स होते हैं वो पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं, ज़्यादा सोलबिलिटी शो करते हैं, लेकिन इसके जो है वो सोलबिलिटी कम करते हैं। उसकी रीज़न बच्चे क्या हो सकती है, जो सोलबिलिटी है, सोलबिलिटी जो है बच्चे ये जो होती है हमारे पास है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, या आप इसको आयनिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं, या सिंपली यहाँ पे हम देखते हैं लैटिस एनर्जी के जो सोलबिलिटी है वो लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जो लैटिस एनर्जी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चार्ज टू डेंसिटी की होती है। तो लिथियम का चार्ज टू साइज रेशो जो है, यानी कि चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ज़्यादा ये अपने नेबरिंग एनाइन उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट इसने किया हुआ है, इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो गई। जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है वो सॉल्ट्स पानी में कम डिज़ोल्व होते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा कोई बॉन्ड एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है उसमें पार्टिकल ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं तो पानी के पोल्स के साथ उनकी अट्रैक्शन कम होगी, वो लेस सोलबिलिटी शो करेंगे। ये था हमारे पास, इसके साल्ट जो होते हैं वो बाकी की निस्बत कम सोलबिलिटी शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स जो लिथियम के एलिमेंट है, जो लिथियम है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना जो है ना उसकी ख्वाहिश रखता है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। बच्चे कम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होगा जी, उसको जो मुख्तलिफ ग्रुप सराउंड किए होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए उन्होंने अट्रैक्ट किया होता है। वो जो है हमारे पास जो जिन्होंने किया होता है अट्रैक्ट, उन्हें हम बच्चे जो है वो लिगेंड्स का नाम देते होते हैं। यानी कि हमारे पास एक एटम फ़र्ज किया है, सेंट्रल मेटल एटम M है, उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स ने अपनी तरफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है।
और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरह एरो से शो करते हैं, और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसने बनाया हुआ है उन्हें हमने लिगेंड्स का नाम दिया हुआ है। यानी कि वो ग्रुप्स जिन्होंने एक सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अट्रैक्शन शो की हुई है वो लिगेंड्स हैं, और जिन्होंने वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा उनके पास लोन पेयर होंगे, इसलिए उन्होंने डोनेट किए होंगे। और जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, खाली ऑर्बिटल होंगे, इसलिए उसने अपनी तरफ एक्सेप्ट किया होगा। ये इस तरह का जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, उसको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड का बच्चे नाम देते हैं। ये बात हमारे पास है। और क्योंकि जो लिथियम है कम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लिथियम का एटॉमिक नंबर बच्चे 3 है, तो 1s2 है, 2s1 है, और अगर बात करें तो इसमें जो 2px है या 2py है या 2pz है ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इसके साथ हैं, ये खाली होंगे। और लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम पॉजिटिव आयन बनाता है तब तो 1s2 है और 2s भी 0 हो गया, 2px भी 0 हो गया, 2py भी 0 हो गया। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके साथ साथ नोट्स बनाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े काम की चीज़ें हैं, इनको ज़रा ध्यान से ध्यान में रखना है। ये ऑर्बिटल खाली हैं, और अब ये ऑर्बिटल खाली हो गए, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक s का 3 p का ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं तो जो सेंट्रल मेटल एटम है लिथियम यानी कि पॉजिटिव आयन है उसके अराउंड ये 4 डिफरेंट जो हैं वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे अमोनिया जो है क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है, और वो जो लोन पेयर होगा वहाँ से वो जो है वो इसके साथ इस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है कम्प्लेक्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बातें आ रही हैं कि आपस वो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके ऑर्बिटल वैकेंट होंगे। अब बाकी अल्कली मेटल के भी वैकेंट हो सकते हैं, लेकिन उनकी चार्ज डेंसिटी बच्चे कम होती है। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा हो और ऑर्बिटल भी वैकेंट हो, एम्प्टी हो, तो वो लिगेंड से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो बनाएगा तब वो जो प्रोडक्ट बनेगी, जो कंपाउंड बनेगा, उसे हमने कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देना है। क्योंकि जो लिथियम है इसका चार्ज ज़्यादा है, इसलिए ये कुछ ग्रुप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बच्चे उन्हें लिगेंड्स बोलते हैं, एक बड़ा कंपाउंड बना लेता है जिसे कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देते हैं। और इसकी जो एग्जांपल थी वो हमने बच्चे देखी कि ये जो एक इसका कम्प्लेक्स कंपाउंड है लिथियम का वो है LiNH3, यानी कि 4 जो हैं वो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर +1 चार्ज है। +1 से मुराद है कि वो लिथियम का पॉजिटिव आयन है, इसको 4 अमोनिया ने जो इस तरह अट्रैक्ट किया हुआ है, यानी कि एक ये हम अमोनिया बना लेते हैं, एक ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, एक हम ऊपर सही से बना लेते हैं NH3 बच्चे। ये जो है एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे पास। अब कम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए शर्त बता दी कि एक तो वैकेंट ऑर्बिटल प्लस हाई चार्ज डेंसिटी है। 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसको फॉलो करते हुए लिथियम कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल इस तरह के कम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाती। इस वजह से भी लिथियम का ये एनामलस करैक्टर है, एनामलस बिहेवियर है, अनोखा रवैया है, जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल में अपने ग्रुप में ये टॉप पे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिथियम, दैट्स व्हाई लिथियम एग्जिस्ट एट द टॉप ऑफ द इट्स ग्रुप। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है जी लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर स्लो वाइल अदर अल्कली मेटल रिएक्ट्स वायोलेंटली। लिथियम का बच्चे साइज़ कम है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। अल्कली और अल्कलाइन मेथड के लिहाज से बात कर रहे हैं। अब लिथियम का साइज़ कम है, रिएक्टिविटी भी कम होगी। जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होगी तो पानी के साथ इसका रिएक्शन इतना तेज़ नहीं होगा। अगर हम एक पीस लें उसको पानी में फेंकें तो रिएक्शन तो होगा, और जब रिएक्शन होगा तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन यही बात अगर सोडियम पोटाशियम या सीजियम वगैरह की करें, ये तो बिल्कुल वाटर को बर्न कर देगी, आग लगा देगी, एक लाइटनिंग जैसा फिनोमेना होगा। लेकिन सीजियम का जो रिएक्शन है पानी के साथ वो बहुत ही विग्रस होता है, बहुत वायोलेंटली, बहुत शदीद रिएक्शन करती है और बहुत
पावरफुल एक धमाका करती है। अगर हम सीजियम का पीस पानी में फेंक दें तो एक ब्लास्टिंग हो जाती है, एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तो पानी साइज़ ज़्यादा होता है क्योंकि उन एलिमेंट्स का टॉप टू बॉटम, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ती है तो पानी के साथ भी रिएक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन लिथियम की रिएक्टिविटी जो वो कम होती है। दिस इज़ एन अदर डिफरेंस जिसकी वजह से लिथियम अपने ग्रुप में टॉप पे पाई जाती है। फिफ्थ वन स्टूडेंट, लिथियम साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल आयनाइड्स आर लेस स्टेबल unlike the other metals. Lithium does not form dicarbonate triiodide. स्टूडेंट लिथियम का साइज़ कम है, जब साइज़ कम है तो लार्ज पोलराइजेबल आयनाइंस जो होंगे, जैसे बाइकार्बोनेट है, HCO3 है, फ़र्ज़ के एन के साथ जो लिथियम है, एक बच्चे ये एटम है हमारे पास लिथियम है, पॉजिटिव आयन इसे मानते हैं, हमारे पास पॉजिटिव आयन है, एक बिगर नेगेटिव आयन है, तो इतनी सिमेट्री मैच नहीं करेगी। जिनके साइज चार्जेस कंपेरेबल होते हैं, दो पार्टिकल का साइज आपस में मैच कर रहा है, एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, वो बड़ा मजबूती से आपस में अट्रैक्शन करते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड उनके दरमियान बनता है, बड़ी पावरफुल अट्रैक्शन आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा तगड़ा बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा एक हार्ड जो है ना वो एक उनके दरमियान बॉन्ड बनता है। लेकिन लिथियम का साइज़ कम होने की वजह से जो बड़े साइज़ के एनाइन हैं, लार्ज पोलराइजेबल पावर रखने वाले हैं, वो बच्चे लिथियम के साथ इतना ज़्यादा वो आयोनिक बॉन्ड वाला प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे और वो बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, वो लेस होगा, इसलिए ये डाइकार्बोनेट और ट्राईआयोडाइड जो ये कंपाउंड हैं इतने स्टेबल नहीं होते। ठीक है जी, अगर हम बाइकार्बोनेट को इस तरह स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ हमारे पास जो है वो ये बनेगा कि एक हमारे पास O है, एक हमारे पास इस तरह H है, ये हमारे पास एक नेगेटिव आयन और ये लिथियम इस तरह आपस में अट्रैक्ट हुआ होता है। यानी कि जो एनाइंस हैं हाई चार्ज रखने वाले, वो उनके साथ जो लिथियम का बॉन्ड है वो लेस स्टेबल है, अनलाइक, लेकिन जो अदर अल्कली मेटल्स हैं उनके स्टेबल होते हैं। मतलब अनलाइक मीन उनसे वो अगेंस्ट है, वो उनके ख़िलाफ़ है, लिथियम के लेस स्टेबल हैं और बाकी के स्टेबल होंगे। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट, लिथियम का जो पिक्यूलियर बिहेवियर है जिसकी वजह से जो लिथियम है वो टॉप पे एग्जिस्ट करती है। कुछ और भी हमारे पास बच्चे इम्पोर्टेंट इसके जो है ना वो डिफरेंसेस हैं उनको भी देखते हैं। व्हेन बर्न्ड इन लिथियम फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड वाल अदर फॉर्म परऑक्साइड। स्टूडेंट ये हमारे पास अगर लिथियम है तो जो लिथियम है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास बनेगा Li2O, लेकिन अगर सोडियम करती है नॉर्मल एटमॉस्फेयर से तो वो इस तरह ऑक्साइड बन जाता है Na2O2। अगर पोटाशियम को मिलाएंगे तो वो बनेगा KO2। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट -1 है, यहाँ ऑक्सीजन की स्टेट -1/2 है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होगी उसे नॉर्मल ऑक्साइड बोलेंगे। नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सब ऑक्साइड के ऊपर स्टूडेंट एक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया हुआ है, आप जो है वो YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे कि डिफरेंस बिटवीन सब ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या आप सिंपली नॉर्मल ऑक्साइड कह सकते हैं। तो जो लिथियम है जब इसको बर्न करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है वो -2 है, तो जहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करेगी वो नॉर्मल ऑक्साइड है, लेकिन बाकी ऐसा नहीं करते। इसकी रीज़न बच्चे क्या हो सकती है, क्योंकि लिथियम का ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगी, मतलब एक ही ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगी, इतना अट्रैक्ट कर लेगी कि वो और ऑक्सीजन उसके पास नहीं आ पाएंगी और उनको इतना ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो वो फिर इस फॉर्म में ही रहेगी, इसलिए इसके जो ऑक्साइड्स हैं बच्चे वो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं। लास्ट पे जो है हमारे पास लिथियम हाइड्राइड इज़ मोर स्टेबल देन हाइड्राइड ऑफ अदर अल्कली मेटल। जो लिथियम के हाइड्राइड्स हैं, यानी कि जो लिथियम है वो जब हाइड्रोजन से मिलती है तो LiH बनता है, दिस इज़ लिथियम हाइड्राइड। बाकी के जो होंगे सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, वो कहता है जो लिथियम के हाइड्राइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बाकी के नहीं। इसकी क्या वजह है? जो बच्चे स्टेबिलिटी होती है वो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस की हैं कि जो लिथियम है इसका साइज़ कम है,
चार्ज ज़्यादा है, चार्ज सब अल्कली मेटल का सेम है, लेकिन चार्ज नोमिनेटर में होगा, साइज़ जिसका कम होगा उसकी चार्ज साइज रेशो ज़्यादा होगी, उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ ज़्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं, वो ज़्यादा लैटिस एनर्जी शो करते हैं। फ़र्ज किया लिथियम हाइड्राइड है मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है, इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका चार्ज डेंसिटी कम है। हाइड्रोजन के ऊपर तो चार्ज बच्चे सेम ही है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ज़्यादा पावरफुल है, इधर ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि लिथियम का साइज़ कम है, सोडियम वगैरह या बाकी का साइज़ ज़्यादा है, हाइड्रोजन तो उतने साइज़ का ही है हमारे पास। तो यहाँ पे ज़्यादा मजबूती से खींच रहे हैं, यहाँ पे कम मजबूती से खींचेंगे। जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसलिए जो हाइड्राइड्स हैं लिथियम के वो भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे पास बच्चे ये 7 डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से लिथियम अपने ग्रुप के टॉप पे पाई जाती है। और भी इसके पॉइंट्स हैं जिनको हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। ये हमारे पास हाफ हैं बच्चे, डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसके आप अगर 8 लिख देते हैं, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके 8 पॉइंट्स आप लिख देते हैं बच्चे, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग जो एवरेज स्टूडेंट हैं अगर वो इतना ही कर लें तो उनका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो एलीट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स करने हैं क्लियर, या जो NMD कैट नीट वगैरह की प्रेपरेशन करते हैं, उनके लिए जो है ना हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा, जिसके अंदर जो इसके रिमेनिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे स्टेप्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जो लिथियम है वो अपने ग्रुप को लीड करती है, अपने ग्रुप को जो है ना वो फ्रंट पे लीड करती है, मीन के पहले एग्जिस्ट करती है, पहले पाई जाती है, एक डिफरेंस शो करती है, एक एनोमलस बिहेवियर शो करती है। स्टूडेंट ये पॉइंट से उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टूडेंट उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। शुक्रिया।